guys, welcome back to Physio World. This is our second lecture on pediatric neurology, and today we are going to discuss spina bifida. The topics we are going to discuss in this video is the definition of spina bifida, causes of spina bifida, classification and clinical feature. So let's start it. सबसे पहले हम देखते हैं what is spina bifida. It is a general term for any neural tube defect that involves the brain, spinal cord and meninges. ये एक जनरल टर्म है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होगा, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगी और मेनिंजेस इन्वॉल्व हो सकती हैं. स्पाइना बाइफिडा तब होता है जब न्यूरल ट्यूब इज नॉट क्लोज ड्यूरिंग अ बेबी डेवलपमेंट. हमें पता है कि बेबी की डेवलपमेंट में न्यूरल ट्यूब क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए. अब स्पाइना बाइफिडा अकर होगा जब न्यूरल ट्यूब क्लोज नहीं होगी. जैसे कि हम जानते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो में 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. अब ये जो हमारे पास एक लेयर है जिसका नाम है एक्टोडर्म, इससे न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है जिसमें सबसे पहले न्यूरल प्लेट बनती है, फिर न्यूरल ग्रूव बनता है, देन एक ट्यूब की फॉर्म में आती है. इस न्यूरल ट्यूब से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या 2 चीज़ें इंक्लूड हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. अब अगर न्यूरल ट्यूब क्लोज नहीं होती ड्यूरिंग द बेबी डेवलपमेंट तो हमारे पास कौन सी कंडीशन अकर हो सकती है, स्पाइना बाइफिडा. Now we will look at the definition of spina bifida. It is a developmental abnormality in the vertebral column. ये vertebral column में एक developmental abnormality है, result in lack of fusion of vertebral arches. Vertebral arches fuse नहीं होगी. As a result, vertebral canal is not closed. और जो mostly common regions होते हैं जिसमें spina bifida हो सकता है वो है thoracolumbar region, lumbosacral, thoracic और cervical. नाउ इफ़ वी लुक एट द कॉज ऑफ स्पाइना बाइफिडा, तो जो स्पाइना बाइफिडा का कॉज है वो अननोन है. साइंटिस्ट सस्पेक्ट करते हैं कि जो इसका कॉज है वो मल्टीफैक्टोरियल हो सकता है जिसमें जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, न्यूट्रिशनल भी और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. Many researchers have found that insufficient intake of folic acid in the mother diet is a key factor in causing spina bifida and other neural tube defects. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन. स्पाइना बाइफिडा को 2 फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा एंड स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका. सबसे पहले देखते हैं स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा. ये माइल्डेस्ट फॉर्म है डिफेक्ट की. द नेम ओकल्टा मीन्स हिडन, मतलब छुपा हुआ, इंडिकेट्स मैल फॉर्मेशन और ओपनिंग इन द स्पाइन एज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ स्किन. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैप है बोन्स के दरमियान, लेकिन ये क्या है, स्किन के साथ कंप्लीटली कवर है. इट मीन्स कि वो गैप क्या है, हिडन है, छुपा हुआ है. इन दिस आउटर पार्ट ऑफ सम वर्टिब्रा इज नॉट क्लोज कम्प्लीटली, ये क्लोज नहीं हुई कम्प्लीटली, बट ओपनिंग इज सो स्मॉल डेट स्पाइनल कॉर्ड नॉट प्रोट्यूड, मतलब बाहर की तरफ नहीं आई, और ये प्रेजेंट होता है 10 to 20% ऑफ पॉपुलेशन में. स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, लाइक हेयरी पैच इन द लोअर बैक. ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी बैक साइड पर अगर हम नोट करेंगे तो ये हेयरी पैच प्रेजेंट होता है. यहाँ फैटी लंप हो सकता है ओवर द बॉटम ऑफ द स्पाइन, अ हेमेंजियोमा, रेडिश और पर्पल स्पॉट हो सकता है स्किन पे, और डिम्पल या होल हो सकता है अबव द लेवल ऑफ क्रीज इन द बटेक्स. नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका. इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफिडा. देयर विल बी विजिबल साइन ऑफ सैक और सिस्ट. इसमें हम विजिबल सैक और या फिर कोई सिस्ट देख सकते हैं. इट हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स, मेनिंजियोसील, माइलोमेनिंजियोसील एंड माइलोसील. सबसे पहले हम देखते हैं मेनिंजियोसील. इन दिस डिफेक्ट वर्टिब्रल आर्च इज नॉट फ्यूज्ड. इसमें भी ऐसे ही होगा कि वर्टिब्रल आर्च फ्यूज नहीं होगी, सैक प्रेजेंट होगा. इस सैक में मेनिंजेस होंगी और स्पाइनल फ्लूइड होगा. द सैक कंटेन्स मेनिंजेस एंड CSF. इट इज लीस्ट फाउंड टाइप ऑफ द स्पाइना बाइफिडा.
There may be no signs of neurological deficient, and this is more common in the lumbar area. The skin over the lesion is usually intact. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्किन इंटैक्ट है, सैक बना हुआ है लेकिन वो कवर है स्किन से, और उस सैक में मेनिंजेस प्रेजेंट है और साथ स्पाइनल फ्लूइड है। नेक्स्ट है हमारे पास स्माइलोमेनिंजियोसील। ये मोस्ट स्फीयर टाइप है स्पाइना बाइफिटा की। देर इज अ स्फीयर न्यूरोलॉजिकल डैमेज। इसमें न्यूरोलॉजिकल डैमेज बहुत होगा। अब इसमें क्या है कि इसमें भी आप देख सकते हैं सैक है, मेनिंजेस भी हैं, स्पाइनल फ्लूइड भी है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड भी इसमें प्रेजेंट है। It is exhibited as a sac containing spinal cord. The quadra equina protrudes out and may cause further damage. अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिर डैमेज के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइलोसील। इसमें क्या होता है कि जो न्यूरल प्लेट है लाइज एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस एज रेडिश वेस्कुलर ग्रैनुलेटिंग मैस की फॉर्म में पड़ी होती है, और ये लेजन ड्राई भी हो सकता है, और एंड इफ द सेंट्रल कैनाल इज पेटेंट देन देयर मे बी कॉन्टिन्यूस लीक ऑफ CSF। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। अब इस ऐसे बच्चों में हम मोस्टली मसल पैरालिसिस देखते हैं और वीकनेस देखते हैं, डिपेंड करता है कौन से लेवल पे लेजन है। लॉस ऑफ सेंसेस देखेंगे बिलो द लेवल ऑफ लेजन। रेक्टल और ब्लडर इनकॉन्टिनेंसी होती है मोस्टली इनमें। मेंटल रिटार्डेशन देखते हैं। अगर हाइड्रोसेफलस भी है स्पाइना बाइफिडा के साथ तो हम इसको कहते हैं आर्नल्ड चियारी मैलफॉर्मेशन। Thank you so much. I hope so your concepts are now clear. Don't forget to subscribe this channel. Thank you.